प्रश्नावली 25। इससे पीछे की वीडियो में हम प्रश्न 6 तक हल कर चुके हैं। अब करेंगे प्रश्न 7 से आगे की प्रश्न को। प्रश्न 7 में निम्नलिखित जोड़े में सम, विषम और समतुल्य दशमलव भिन्न को चुने। तो इसमें सबसे पहले जानेंगे सम, विषम और समतुल्य दशमलव भिन्न के बारे में समझेंगे। यहाँ पर है 1.32, 2.40, 3.78, 4.02। ये दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या समान है। इस प्रकार की दशमलव भिन्न वाली संख्या को सम दशमलव भिन्न कहते हैं। इसमें देख रहे दशमलव के बाद 2 अंक है, इसमें भी दशमलव के बाद 2 अंक है, इसमें भी दशमलव के बाद 2 अंक है, इसमें भी दशमलव के बाद 2 अंक है। तो इस प्रकार जो रहता है उसको बोलेंगे हम सम दशमलव भिन्न। अब समझेंगे इसमें विषम भिन्न के बारे में। विषम दशमलव भिन्न, यहाँ पर दशमलव के बाद 2.1 है, 3.02 है, 1.345 में दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या समान नहीं है। इस प्रकार की दशमलव भिन्न को विषम दशमलव भिन्न कहते हैं। इसमें देख रहे हैं दशमलव के बाद 1 अंक है, इसमें 2 अंक, इसमें 3, इस तरह से असमान है। इस प्रकार जो रहता है उससे हम बोलेंगे विषम दशमलव भिन्न। यहाँ पर देख रहे हैं 1.8 और 1.80 है। उसके बाद देख रहे हैं 1.800 है। शून्य में दशमलव भिन्न के बाद अंकों की संख्या समान नहीं है, लेकिन प्रत्येक संख्या का मान बराबर है। अतः इस प्रकार की संख्याओं को समतुल्य दशमलव भिन्न कहते हैं। इसमें देखिए दशमलव के बाद तो अंक समान नहीं है, लेकिन सब का मान एक ही होगा, 1.8 ही होगा। तो इस प्रकार जो रहेगा उसको बोलेंगे हम समतुल्य दशमलव भिन्न। प्रश्न 7 का क्रम है 4.8, 5.08। इसमें देखिए दशमलव के बाद 1 अंक है, इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है। दशमलव के बाद असमान अंक, इस यहाँ पर 1 अंक है, यहाँ पर 2। तो ये असमान अंक हो गया दशमलव के बाद। ये हो जाएगा विषम दशमलव भिन्न। इसको हम लिखेंगे विषम, ये हो जाएगा विषम दशमलव भिन्न। अब ख नंबर में है 5.24, 3.02। इसमें देख रहे हैं दशमलव के बाद 2 अंक है, इसमें भी दशमलव के बाद 2 अंक है, इसमें दशमलव के बाद समान अंक है। तो यह जगह सम दशमलव भिन्न, इसको हम लिखेंगे सम। अब ग नंबर में है 1.02, 4.35। तो इसमें भी देख रहे दशमलव के बाद 2 अंक है, इसमें भी दशमलव के बाद 2 अंक है। तो इसमें दशमलव के बाद समान अंक है। तो यह जगह सम दशमलव भिन्न, इसको हम सम लिखेंगे। अब घ नंबर में है 3.5, 3.50। इसमें देखिए दशमलव के बाद 1 अंक है, इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है, लेकिन इसमें दशमलव के बाद 5, इसमें दशमलव के बाद 5 शून्य है। तो इस दोनों का मान एक ही हो जाएगा, 3.5 ही। दशमलव के बाद कितनों अंक, दशमलव के बाद कितनों शून्य लगा देंगे तो उसका वैल्यू वही हो जाएगा, ये 3। इसमें देख रहे हैं दशमलव के बाद 5 है, इसमें दशमलव के बाद 3.5 और 3.50, ये दोनों एक ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा संयुक्त समतुल्य दशमलव भिन्न। इसको हम लिखेंगे समतुल्य दशमलव भिन्न, ये जगह समतुल्य, इसको समतुल्य लिखेंगे। अब अंग नंबर में है 2.35, 3.5। इसमें देख रहे दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पर 1 अंक है। तो यह असमान हो गया, दशमलव के बाद असमान अंक है। तो यह जगह विषम भिन्न, इसको हम लिखेंगे विषम दशमलव भिन्न, इसको विषम ही लिखेंगे। अब च नंबर में 4.05, 4.050। इसमें देखिए 0.5 है, उसके बाद 0.5, यहाँ पर 0 है। अगर यहाँ पर भी 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यह जगह समतुल्य दशमलव भिन्न, इसको हम लिखेंगे समतुल्य, यह जगह समतुल्य दशमलव भिन्न। अब प्रश्न 8 में विषम दशमलव भिन्नों के जोड़े को सम दशमलव भिन्न के जोड़े में लिखे। ये सब विषम दशमलव भिन्न दिया गया है, इसको हमें लिखना है सम दशमलव भिन्न के जोड़े के रूप में। प्रश्न 8 का क्रम है 4.3, 2.45। इसमें देख रहे थे दशमलव के बाद एक अधिकतम 2 अंक है, इसमें 1 अंक है, इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है। यहाँ पर दशमलव के बाद अधिकतम 2 अंक है। तो ये हो जाएगा, इसका इस तरह से लिखेंगे 4.3 तथा 2.45 का सम दशमलव भिन्न, सम
सम दशमलव भिन्न, तो भिन्न बराबर हो जाएगा दशमलव के बाद जो है 4.3, एक शून्य लगा देंगे इसमें, तथा 2.45, इस तरह से 4.3 तथा 2.45, ये विषम दशमलव भिन्न दिया गया तो इसका सम दशमलव भिन्न हो जाएगा इस तरह से 4.30, एक शून्य लगा देंगे यहाँ पर अपने मन से और यहाँ इस तरह से इसको लिख लेंगे। अब प्रश्न ख नंबर में है 3.04, 2.789, ये विषम दशमलव भिन्न दिया गया, इसको हम सम दशमलव भिन्न के जोड़ा में बदलेंगे। तो यहाँ पर देखो दशमलव का अधिकतम 3 अंक, 1 2 3, दशमलव के बाद अधिकतम 3 अंक है, तो इसको हम सम दशमलव भिन्न कैसे बदलेंगे, तो इसको इस तरह से लिखेंगे 3.04 तथा 2.789 का सम दशमलव भिन्न, इसका हो जाएगा यहाँ पर दशमलव के बाद अधिकतम 3 अंक बना लेंगे इस तरह से 3.04, एक शून्य और अपने मन से लिया, आप अधिकतम 3 अंक हो जाएगा, तथा 2.789, यहाँ पर अधिकतम 3 अंक हाई है, तो इस तरह से इसको हम बनाएंगे। अब गौ नंबर में है 8.001 तथा 0.4, तो यहाँ पे देख रहे दशमलव का अधिकतम 3 अंक, 1 2 3 अंक है, यहाँ पर दशमलव के बाद एक ही अंक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 8.001 तथा 2.4 का सम दशमलव भिन्न हो जाएगा। तो अब 8.001, यहाँ पर 3 अंक खाइए है और उसके बाद तथा 2.4, यहाँ पर दशमलव के अधिकतम 3 अंक बनाते, 2 गो शून्य अपने मन से लगा लेंगे, इस तरह से हो जाएगा। ये विषम दशमलव भिन्न का सम दशमलव भिन्न इस तरह से हो जाएगा। प्रश्न 9, खाली स्थानों में बड़ा छोटा या बराबर लिखिए, इसमें हमें भरना है। 9 का क नंबर में है 0.4, यहाँ पर 0.04, इकाई अंक पे 0, दशमलव से पहले वाला अंक को इकाई बोलते हैं, इसमें भी दशमलव से पहले वाला अंक को इकाई बोलते हैं, तो इकाई का स्थान पर 0 है, इसमें भी इकाई स्थान पर 0 है। दशमलव के बाद वाला अंक को दशांश बोलते हैं, यहाँ पर दशांश का स्थान पर 0 है, तो इसमें 4, ये हो जाएगा 12, तो इस तरह से इसमें भरेंगे। ख नंबर में है 12.45, 12.54, तो इसमें देख रहे दशमलव से पहले 12 है, इसमें भी दशमलव से पहले 12, इधर तो बराबर है, दशमलव के बाद देखेंगे दशांश का स्थान 4 है, इसमें दशांश का स्थान 5 है, तो ये 5 वाला बड़ा हो जाएगा, इस तरह से इसको ये बड़ा हो जाएगा। गौ नंबर देख रहे हैं, इकाई स्थान पर 0 है, इसमें भी इकाई स्थान पर 0 है, और दशांश का स्थान पर 2 है, इसमें दशांश का स्थान पर 1 है, तो 2 वाला बड़ा हो जाएगा, इसमें क्योंकि दशांश का स्थान पर 2 है, इसमें दशांश का स्थान पर 1 है, तो बड़ा ये हो जाएगा, इस तरह से इसको भर लेंगे। अब गौ नंबर देख रहे हैं, इकाई स्थान पर 0, इसमें भी इकाई स्थान पर 0 है, दशांश का स्थान पर 0, इसमें भी दशांश का स्थान पर 0 है, इसमें शतांश का स्थान पर 0 है, इसमें शतांश का स्थान पर 0 है, सहस्रांश का स्थान पर 1 है, इसमें 0 है, तो बड़ा ये हो जाएगा। अंगा यहाँ पर 4.50 है, तो इसमें देख इकाई स्थान पर 4 है, इसमें भी 4 है, दशांश का स्थान पर 5 है, इसमें भी दशांश का स्थान पर 5 है, इसमें शतांश का स्थान पर कुछ नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर 0 है, 0 रहे या कुछ ना रहे बात एक ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बराबर। इसमें सहस्रांश का स्थान पर 0 है, इसमें नहीं दिया, तो 0 दे भी सकते हैं, नहीं देंगे तो पर भी, देंगे तो पर ये बराबर हो जाएगा, ये दोनों बराबर होगा। अब है 4 नंबर इकाई स्थान पर 7, इसमें भी 7 है, दशांश का स्थान पर 4 है, इसमें दशांश का स्थान पर 2 है, तो ये 4 वाला बड़ा हो जाएगा, तो इस तरह से इसको भर लेंगे। इस तरह से प्रश्नों को हल कर लेंगे।